नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। जनपद में एक बड़ी घटना प्रकाश में आई है। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में दहशत और डर का माहौल बरकरार है। गंगापार के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में शुक्रवार की रात में एक ही परिवार के 5 लोगों की चापड़ से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल पर कर रही है। एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। कौशाम्बी का रहने वाला परिवार नवाबगंज के खागलपुर में किराए पर रहता था। निवासी भादवा सिराथू थाना खोगराज निवासी 42 वर्षीय राहुल तिवारी दीर्घारू वर्षों का व्यापार करता था। वह सुरेश कुमार तिवारी के मकान में किराए पर कमरा लेकर रहता था। राहुल तिवारी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों के साथ रहता था। बेटियों की उम्र 12, 7 और 5 वर्ष थी। शुक्रवार की रात में राहुल परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो रहा था। रात में घर के सभी 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सुबह पड़ोसी दादू ने सबसे पहले शवों को देखा, फिर दूसरे किराएदार संदीप को फोन करके बताया। ग्रामीणों को वारदात की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। फिलहाल इस घटना से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। प्रयागराज इंडिया राइज टीवी से वरिष्ठ संवाददाता राम आश्रय की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 16 तारीख प्रातः 7, साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं स्वयं यहां पर पहुंचा। पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल की गई। घटनास्थल का मुआयना किया गया। वैज्ञानिक टीमों के द्वारा इसका निरीक्षण कराया गया। ये चीज़ सामने आई है कि घर के मुखिया राहुल हैं, जिनका शव लटकी हुई अवस्था में आंगन के पाटन के सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। जहां से वो लटके हुए मिले हैं वहीं बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि हो सकता है इसमें सुसाइड का भी एंगल हो। इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य हैं घर के, पत्नी और 3 बेटियां, उनके गले पर धारदार हथियार से वार का निशान है। इससे मर्डर की तरफ इशारा होता है। ये दोनों एंगल पुलिस सामने लेकर चल रही है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को भेज दिया गया है ताकि मौत का सही कारण, राहुल की मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। बाकी लोगों का तो क्लियर है, लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई ये चीज़ बाकी पूरी घटना के बारे में अपना खुलासा करेगी। कुल 7 टीमों का गठन किया गया है और विभिन्न कामों के लिए टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। परिजन आ गए थे, मृतक की बहन, उनके जीजा जी, उनके सभी भाई आ गए थे। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, वो भी घटना में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने ही घटना को अंजाम दिया है। तो तहरीर में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तहरीर के आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि पैनल डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है, उसके आधार पे और घटना स्थल का जो मौका मुआयना सभी टीमों ने किया है और जो इसमें संदिग्ध पकड़े जाएंगे, सबके आधार पे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खुलासा किया जाएगा। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।